एडजेक्टिव, हिंदी में इसे कहेंगे विशेषण। एन एडजेक्टिव गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रनाउन बाय आंसरिंग वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। एक एडजेक्टिव जो होता है, एक विशेषण जो होता है, वो हमें नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता है, मतलब उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है, जिसमें वो इन क्वेश्चंस का आंसर देता है। किन क्वेश्चंस का? कि व्हाट काइंड, किसी नाउन के बारे में या प्रनाउन के बारे में बताता है कि वो किस तरह की है। जैसे कोई कार है तो व्हाट काइंड ऑफ दिस कार, ब्लू कार, लॉन्ग रोप, पर्सन कैसा है, टॉल, हाउस कैसा है, बिग, विच वन, है ना, दिस टाउन, लास्ट वीक, द सेकेंड डे, द अदर वुमेन, और इसी तरह से हाउ मैनी। इन 3 तरह के क्वेश्चंस का आंसर देता है एडजेक्टिव हमें, व्हाट काइंड, विच वन एंड हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब हाउ मैनी सेकेंड्स, 1 सेकेंड, हाउ मैनी बॉयज़, 3 बॉयज़, फ्यू कार्स, सेवरल पीपल। तो इस तरह से एक जो एडजेक्टिव है वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, इन 3 तरह के क्वेश्चंस के द्वारा, व्हाट काइंड, विच वन एंड हाउ मैनी। ओके, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव: डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, demonstrative adjectives, interrogative and exclamative adjectives, possessive adjectives, distributive adjectives, emphasizing adjectives। और अब हम इनको 1 by 1 एक्सप्लेन भी करेंगे with examples। Proper adjectives. Proper adjective is a word that modifies nouns and pronouns and is formed फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। यह एक प्रॉपर नाउन से बना होता है। प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया था, किसी भी सिटी का नेम अगर होता है तो प्रॉपर नाउन होता है, किसी पर्सन का नेम होता है तो प्रॉपर नाउन होता है। तो इसी तरह से एक प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव जो होता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक नेम यूज्ड फॉर एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स टिपिकली लुक लाइक देयर ओरिजिनल प्रॉपर नाउन्स। वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर नाउन्स की तरह ही लगते हैं जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, बट हैव सम सॉर्ट ऑफ अल्टरनेट एंडिंग इन ऑर्डर टू मेक देम एडजेक्टिव। लेकिन इनके पास उसे एडजेक्टिव को स्पेशल बनाने के लिए जो क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव से ही होती है। प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हम देखेंगे। प्रॉपर नाउन क्या हुआ? अमेरिका, आई लिव इन अमेरिका। अमेरिका क्या है? एक सिटी का नेम है। और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हुआ? अमेरिका से बनेगा अमेरिकन। द 4th of July इज़ एन अमेरिकन हॉलीडे। तो अमेरिकन क्या हुआ? एक प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन अमेरिका से बना है। और इसी तरह से हम आगे भी। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स विच कैन डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है कि क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड। वो किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? व्हाट काइंड का। दे आर ग्रेडेबल विच मीन्स दे कैन फॉर्म डिग्रीज। एग्जाम्पल्स: बोरिंग, इंटरेस्टिंग, स्कैरी, फनी, डार्क, फेयर, सिल्की, लॉन्ग, न्यूट्रल, मतलब इसकी डिग्रीज भी बन जाती है ना। तो ये क्वालिटेटिव एग्जाम्पल्स हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं। वी कैन नॉट काउंट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को। दे आर मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट एंड परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब हम इनको गिन तो सकते ही नहीं है। देर आर मैनी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स आर सम, फ्यू, लिटिल, मोस्ट, ऑल, नो, इनफ, एनी, whole, sufficient, none, etc. Numeral adjectives. Numeral adjectives are those adjectives which are used to denote the number of nouns or the order in which they stand. जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि नंबर से रिलेटेड होते हैं, ये है ना, काउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। और वो ये बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या बताने के लिए? कि नंबर ऑफ नाउन्स और उनकी संख्या बताने के लिए और उनका ऑर्डर बताने के लिए कि वो कौन से स्थान पर खड़े हैं, कौन से रैंक पर खड़ा है।
दे आर ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इन्हें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बोला जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स 1, 2, 5, 10, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 10th, 12th, लास्ट, ऑल, सम, फ्यू, ईच, मोस्ट, मैनी, नो, सेवरल, ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव। और ये 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसमें ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स आते हैं। ऑर्डिनल कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट। और कार्डिनल 1, 2, 3, 4, इस तरह के नंबर्स जो आते हैं वो होते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। और इनडेफिनेट न्यूमरल होते हैं फ्यू, ऑल, नो, सेवरल, सम, मैनी, मोस्ट वगैरह वगैरह, जो इनडेफिनेट होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं ईच, एवरी, एदर, नेदर, ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो एक तो हमने क्या देखा कि न्यूमरल एडजेक्टिव को क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर द सेम एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स व्हेन दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस। वे भी उसी तरह से एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं जैसे नाउन के रूप में यूज़ किए जाते थे। और वही दिस, दैट, दीज, दोज, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन थे। और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। देखते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल्स, दिस कैनो इज़ मेड ऑफ वुड एंड लेदर। अब दिस जो है ये एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि यह कैनो यानी कि नाउन से जस्ट पहले आया है। और दीज कैनोज आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। और ये दीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? ये कैनोज यानी कि नाउन से पहले आया है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जैसा कि मैंने बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, बस ये कैसे हमें पता चलता है कि ये नाउन से जस्ट पहले आ जाते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाते हैं, तो हम इनको जल्दी पहचान पाते हैं। दिस सिंगुलर और नियर के लिए यूज़ किया जाता है, दैट सिंगुलर और फार के लिए यूज़ किया जाता है, दीज प्लूरल और नियर के लिए यूज़ किया जाता है, दोज प्लूरल और फार के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ हम लोग करते हैं। और अब हम आगे करने वाले हैं इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स इज़ यूज्ड टू क्वेश्चन। वर्ड्स सच एज व्हाट, whose, which are examples. These are following by a noun। और इनके जस्ट बाद क्या आता है? एक नाउन आती है immediately after them, मतलब जस्ट उनके बाद ही what, whose, which है ना, इनके जस्ट बाद एक नाउन आती है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। What language do you study? The word what is an exclamatory adjective। जो ये what है ये क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पजेशन। इसी तरह से हमने पजेसिव प्रोनाउन भी किया था, अब है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस द ओनरशिप। और ये भी एक नाउन और प्रोनाउन के पहले लिखा हुआ होता है या रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? ओनरशिप। A possessive adjective is also called a possessive determiner. It does not contain any apostrophes। देखो इसमें किसी भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे हम पोजेशन का यूज़ करने के लिए करते हैं ना, मोहन एपोस्ट्रोफी एस यानी कि मोहन्स, तो इस तरह से यहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं किया जाता। और पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव डिटर्मिनर भी कहते हैं। एंड हियर इज सम अ लिस्ट ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव। माई, माइन, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, हुज, मतलब ये सब के नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले ही आएंगे तो हम इनको पहचान लेंगे। ओके, आई हैव सम सेंटेंसेस ऑफ अ पजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज माई गेस्ट हाउस। देखो गेस्ट हाउस से जस्ट पहले आया है तो ये क्या होगा? माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। माई कंप्यूटर इज़ वर्किंग इन बेटर कंडीशन। मैंने रेड कर दिया है जो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, हम समझेंगे अपने आप इनको। दोज बुक्स आर माइन। दिस इज़ आवर मिस्टेक। Whose car
keys are missing. You can sing a song in my orchestra. You can take his bike to work. Okay. Next है distributive adjective. An adjective used to refer to each and every person, thing separately is called distributive adjective. Example is each, every, either, neither, any, one, both, etc. मतलब जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाते हैं वहाँ हमें पता लग जाएगा कि पर्सन और थिंग के अंदर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है पहचान लिया जाता है किस तरह से, जहाँ पर ईच, एवरी, अदर, नेदर, एटसेट्रा होगा. एग्जाम्पल्स: ईच बॉय वॉज गिवन अ चॉकलेट. एवरी नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर. नेदर ऑफ देम गॉट मेजोरिटी. एदर ऑफ यू कैन कलेक्ट द प्राइज. आई लव एनी सॉन्ग दैट शकीरा सिंग्स. चूज द वन यू प्रेफर. बोथ ऑफ देम आर इन द रूम. तो यहाँ पर ईच, एवरी, नेदर, एदर यार और ये एनी और द वन और बोथ ऑफ देम, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं. नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. हमने प्रोनाउंस में भी एम्फेटिक प्रोनाउन किया था जहाँ पर हम लोग स्ट्रेस देकर कोई भी बात कह रहे थे. एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने, आई, माई सेल्फ, ही, हिमसेल्फ. तो इसी तरह से एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स भी हैं, हम समझेंगे इसे. एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स ले स्ट्रेस ऑन द प्रोसीडिंग नाउन. मतलब ये क्या करते हैं, आने वाले नाउन के किसी भी बात पर, आने वाले नाउन की किसी क्वालिटी पे या किसी भी उसकी एक्स्ट्रा डेफिनेशन पे एम्फेसाइज करते हैं. द वर्ड्स यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. वो शब्द जो एक नाउन को एम्फेसाइज करते हैं उन्हें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है. वेरी एंड ऑन आर द मोस्ट कॉमनली वर्ड्स यूज्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू इनफ, मतलब टू टेक सम आइडियाज़. और कुछ आइडियाज़ देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वेरी का और ऑन का. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. हम जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा एम्फेसाइजिंग कैसे करते हैं. माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसे बोलते हैं ना, किसी को जोर देकर कहते हैं. इसी तरह से माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन लैंग्वेज. आई अरेंज्ड इट विद माई ओन एफर्ट्स. यू डिड इट विथ योर ओन हैंड्स. ही हैज़ रिटन ऑल दिस विद हिज ओन हैंड्स. शी हैज़ सीन हिम बाई हर ओन आइज़. उसने खुद ने अपनी आँखों से देखा. तो ये क्या हुआ? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. तो यहाँ हमारी एडजेक्टिव्स की क्लास ख़त्म होती है और हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड एमसीक्यूज़. और रेडी रहिएगा और इसे वापस से सुनिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा और समझिएगा और क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कीजिए.